सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई शॉर्ट हॉरर वेब सीरीज पर, जिसका नाम है गोदाम। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स है और इसका हर एपिसोड सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट का है और इसमें 8 अलग अलग कहानियों को हम देख पाते हैं जो काफी क्रीपी है। ये एक कोरियन सीरीज है जिसकी IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और गाइज ये काफी मजेदार है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सभी को जितना भी थैंक यू बोला जाए उतना कम है। पिछली वीडियो में मेरे एक रिक्वेस्ट पर 900 लोगों ने एक ही दिन में सब्सक्राइब किया एंड आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। अगर ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सिर्फ एक ही हफ्ते में हम 100 के सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर देंगे। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 का नाम है क्रैक। इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो क्लास अटेंड कर रही थी। इस लड़की के सामने वाली टेबल पर फूल रखे हुए थे, विच मीन्स कि वहाँ बैठी हुई लड़की मर चुकी थी। एपिसोड में इस लड़की का कोई भी नाम नहीं है तो इसे हम काय बुलाते हैं। अब काय अपने टीचर से वॉशरूम जाने की परमिशन लेती है और जब वो बाहर जा रही थी तो हम वहाँ पर 2 लड़कियों की फोटोज देख पाते हैं जो मर चुकी थी ड्यू टू सम रीजंस। एंड उसमें से लेफ्ट वाली फोटो में जो लड़की थी वो हंसने लगती है एंड अपनी आंखें घुमाती है, विच वॉज क्रीपी। काय वॉशरूम जा रही थी तो रास्ते में लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और हम एक आत्मा को उसके पीछे खड़े हुए देखते हैं। वो इस बात को इग्नोर करके वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर वो सिगरेट जला रही होती है। तभी बाथरूम के 2 डोर्स खुलने के एंड बंद होने की आवाज होती है, जिसके कारण काई डर जाती है और वो जब बाहर जाके देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगेन जब वो अंदर बैठकर लाइटर जलाती है तो फिर से एक बड़ी आवाज होती है, जिसके चलते लाइटर नीचे गिर जाता है। जब वो लाइटर उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उस वॉशरूम्स के जो साइड वाले डोर्स थे वो अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, एज इफ कोई एंटिटी चेक कर रही हो कि काई कहाँ पर बैठी है। काई डर के मारे कांपने लगती है और जब वो नीचे देखती है तो एक भयानक लड़की की आत्मा अचानक उल्टी उसके सामने आती है जो बोलती है आई फाउंड यू, यानी कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर वो आत्मा काई को जान से मारकर इस हालत में छोड़ देती है एंड एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। और गाइज इस एपिसोड में हम एक लड़की की एंटिटी को देखते हैं जो हाल ही में मरी थी और वो एक और लड़की की जान ले लेती है। एपिसोड 2 का नाम है डेस्टिनेशन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो रात को 2:30 बजे ड्राइव कर रहा था। उसे काफी नींद आ रही थी, इसलिए वो रोड साइड में गाड़ी पार्क करके सो जाता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और वो टैक्सी में बैठ जाती है और ड्राइवर को बोलती है कि उसे एक डेस्टिनेशन सामजियोंग मोटेल जाना है, उसे वहाँ पर ले चलो। ड्राइवर मान जाता है और GPS पर मोटेल का नाम डालता है, बट ऐसी कोई प्लेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा GPS पर लिख कर आता है। वो लड़की बोलती है कि उसे रास्ता पता है, इसलिए बिना सवाल किए ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। कुछ ही देर बाद पीछे बैठी हुई लड़की बोलती है कि राइट टर्न लो, बट राइट में कोई रोड था ही नहीं, इसलिए ड्राइवर इस बात को नजरअंदाज कर देता है। पर पीछे बैठी हुई लड़की लगातार यही दोहरा रही थी कि राइट मुड़ो। ड्राइवर गुस्से में इस लड़की को पागल बोल देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें इस टैक्सी में बिठाना ही नहीं चाहिए था। फिर हम टैक्सी के साइड व्यू से देख पाते हैं कि असल में टैक्सी में पीछे कोई बैठा ही नहीं है। मतलब ये बात तो क्लियर थी कि जो लड़की पीछे बैठी थी वो एक आत्मा है। तभी ड्राइवर के पीछे से 2 नाखून वाले हाथ आते हैं। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा था और अचानक से वही आत्मा रोड के बीचों बीच टैक्सी के सामने आ जाती है। ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाता है वो आत्मा कार में बैठती है जिसकी आंखें नहीं थी। ये लड़की अपने हाथ में पकड़े हुए 2 आईबॉल्स को ड्राइवर के सामने ले आती है, जिससे ड्राइवर के शरीर के अंदर का सारा खून सूख जाता है और उस ड्राइवर को जान से मार दिया जाता है और उसकी भी आंखें निकाल दी जाती है। और एपिसोड 2 यहाँ पर एंड होता है। और एपिसोड 2 से हमें यही सीख मिलती है कि आधी रात में किसी अनजान को अपनी जान रिस्क में डालकर कार में कभी भी बिठाना नहीं चाहिए। जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो या किसी को सच में हेल्प की जरूरत हो तभी ये रिस्क लेना चाहिए। अब एपिसोड 3 का नाम है स्पेशल गेस्ट। इस एपिसोड के शुरुआत में हम
साइरोम नाम के एक लड़की को देखते हैं जो असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट करती है। इस स्ट्रीम को हजारों लोग एक साथ देख रहे थे। उसे डोनेशन भी मिल रही थी। साइरोम बोलती है कि उसने अपना ये नया घर खरीद लिया है, जो कैसा है ये वो सबको सेकंड कैमरा से दिखाएगी। तभी स्ट्रीम के समय में एक टेडी उसके पीछे अपने आप गिरता है। लोग उसे इसके बारे में कमेंट्स के जरिए बताते हैं। कुछ लोगों को ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी लग रही थी तो कुछ इसे झूठ बोल रहे थे। सेरोम इस बात को इग्नोर करके टेडी को टेबल पर रख देती है एंड सेकंड कैमरा से कमरे का ओवरव्यू दिखाती है। फिर अगेन उसके पीछे से एक बुक निकल कर नीचे गिरती है और अगेन सेम रिस्पॉन्स था। कुछ लोग इसे भूत मान रहे थे और कुछ लोग इसे बोल रहे थे कि ये सब बना बनाया खेल है। बट इस बार सेरोम काफी डर जाती है। लोग उसे रूम छोड़कर भाग जाने बोलते हैं। डर के मारे सेरोम स्ट्रीम को ऑफ कर देती है, बट वो स्ट्रीम फिर भी चल रही थी और लोग अभी भी सब कुछ लाइव देख पा रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि हाइप क्रिएट करने के लिए सेरोम ने ये भूत वाला प्रैंक किया था। वो अपने दोस्त को कॉल करके ये प्रैंक कैसा लगा ये पूछती है और वो उसके पब्लिक को फंसा रही थी। बट उसे ये नहीं पता था कि स्ट्रीम अभी भी चल रही है। वो अब थंबनेल के लिए सेल्फी ले रही थी। तब डॉग फिल्टर में उसके अलावा कैमरा कई और चेहरों को डिटेक्ट करके उन चेहरों पर डॉग वाला फिल्टर अप्लाई कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो वहां पर कई सारी आत्माएं हैं। वो डर के मारे फोन को गिरा देती है। तभी एक एंटिटी सेरोम के बाल पकड़कर उसका सर टेबल पर बुरी तरीके से मारने लगती है और कैमरा पर कोई भी एंटिटी नहीं दिख रही थी और स्ट्रीम ऑफ नहीं थी और व्यूअर्स को लगता है कि ये सब प्रैंक चल रहा है। बट ये सब कुछ असल में हो रहा था। एंड इन रियलिटी हम एक आत्मा को देख पाते हैं जो सेरोम का रूप ले लेती है और उसे जान से मारकर उसके बजाय अपने आप को कैमरा के सामने बिठा लेती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस आत्मा ने सेरोम की आइडेंटिटी ले ली थी जो हूबहू उसी की तरह लग रही थी। एंड एज वी नो की स्ट्रीम ऑफ नहीं हुई थी एंड गाइस स्ट्रीम पर सभी लोगों को ये प्रैंक ही लग रहा था। एंड इसी के साथ साथ एपिसोड 3 यहाँ पर एंड होता है। बेसिकली मुझे ये एपिसोड इतना खास नहीं लगा एंड इसकी कंसेप्ट भी मुझे पसंद नहीं आई। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं अगले एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड नंबर 4 पर, जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। इस एपिसोड की कहानी अगेन एक स्कूल से होती है जहां हम दो लड़कियों को देख पाते हैं जो नेट पर एक हॉरर वीडियो देख रही थी। इसे फेक मानकर दोनों भी स्कूल में एंटर करती है एंड स्कूल तो एंड हो चुकी थी बट उनकी बुक्स अंदर ही रह गई थी, जिन्हें लेने के लिए दोनों वापस से अंदर जाती है। पर तभी दोनों में से एक लड़की के पैर में मोच आ जाती है, इसलिए वो सीढ़ियों पर ही बैठकर अपनी दोस्त को बोलती है कि मेरी भी बुक्स तुम ही ले आओ। जब उसकी दोस्त बुक लेने के लिए ऊपर जाती है तो वहाँ पर एक भयानक डॉल शेल्फ में रखी हुई थी जो नीचे बैठी उसकी सहेली ने ही जानबूझकर उसे डराने के लिए रखी थी और उसके पैर में भी कोई भी मोच नहीं आई थी। उसने बस अपनी दोस्त के साथ मजाक करना चाहा बट उसे ये नहीं पता था कि ये मजाक भारी पड़ेगा। ये लड़की बुक्स लेके वापस आ रही थी तो उस डॉल के अंदर से एक लड़की की आत्मा बाहर आती है और एकदम से भयानक रूप लेके इस लड़की को जान से मारने के लिए उसके पीछे आती है। ये लड़की कई बार ऊपर के फ्लोर से नीचे आ रही थी बट वो फिर से उसी फ्लोर में आ रही थी एंड एज इफ ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही फ्लोर से कई बार नीचे उतर रही हो। एट द एंड ये भयानक आत्मा इस लड़की को जान से मार देती है। जब उसकी दोस्त उसे देखने के लिए ऊपर आती है तो हम इस आत्मा को सीढ़ियों से उतरकर उसके पीछे जाते हुए देखते हैं जो शायद इसे भी जान से अब मार देगी। एंड एपिसोड 4 भी यहाँ पर एंड होता है जिसमें हम देखते हैं कि दो दोस्तों में से एक लड़की एक डॉल ले आती है अपनी बेस्ट फ्रेंड को डराने के लिए, बट असल में वो डॉल पोजेस्ड थी जिसमें से एक आत्मा निकलकर इन दोनों को जान से मार देती है। एंड एपिसोड 4 यहाँ पर एंड होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड्स हैं और इन पहले 4 एपिसोड्स में हमने 4 अलग अलग एंटिटीज को देखा जिन्होंने 4 अलग अलग लोगों को जान से मार दिया। तो गाइज इसके आने वाले 4 एपिसोड्स तो बहुत ही ज्यादा भयानक है और उसमें से 1-2 एपिसोड्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। तो अगर आपको उनकी भी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं जल्दी से जल्दी अगले 4 एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ। आपको ये पहले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आपको अगले 4 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए जो मैं 1 या 2 दिन में ही अपलोड करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड इतना शेयर कीजिए कि इस वीडियो में अच्छे व्यूज आए। अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज नहीं आते हैं तो मैं अगले 4 एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पाऊंगा। सो मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों वेट करना अगले पार्ट के लिए, तब तक के लिए पीस आउट।